बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश रखे, महफूज रखे और अपनी औलाद की जो खुशियाँ हैं वो देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह का वक्त है, देखिए ठंडा ठंडा सा मौसम है, तो मैंने सोचा आज से मैं अपनी वीडियोस का जो है आगाज़ कर लूँ, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया हुआ था। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही थी। अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। ऑल्टरनेट डेज़ पे जाते हैं, लेकिन शुक्र है स्कूल खुल गए, तो थोड़ा सा माओं का जो है वो बर्डन कम हुआ। जिनके बच्चे छोटे हैं मेरी तरह, ऑनलाइन क्लासेस के लिए माओं को साथ बैठना पड़ता है। तो मैं तो बहुत थक गई थी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो हो गया था, रूटीन हो चुकी थी। ना खाने का पता था, ना घर के काम, मतलब बहुत कुछ जो है वो इग्नोर हो रहा था। इसके साथ साथ मेरे पौधे भी इग्नोर हो रहे थे। ये देखें कितने पीले पत्ते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो बस देखते हैं या वीडियोस बना लेते हैं, और ये काम जो है वो मुझे करना पड़ता है। मज़ा आता है, मैं मजबूरी के तहत तो नहीं करती, मुझे ये अच्छा लगता है। इनकी काट छांट करना वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है। वो माली भी नहीं करता इतने शौक़ से, उसको भी मैं ही, अगर मेरा टाइम ना हो तो मैं उसको कह के करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे से जो हैं वो लेमन आ रहे हैं और इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। और फूल अभी धूप निकलेगी तो सारे खिलेंगे, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। अब ये सारे ना मैंने चेंज कर दिए और ये वाले इसमें लगा दिए थे, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब देखें यहाँ पे हाल कितना बुरा हुआ है कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और मेरा लेमन ग्रास, जिसकी मैं चाय पीती हूँ, चाय में भी वैसे डाल लेती हूँ, कहवा शाम को पीते हैं, और इसको तो बेचारे को बहुत कम लेमन लगे हैं, बस ये 3-4 ही लगे हुए हैं, और तो बहुत कम लगे हैं। ये मेरा कड़ी पत्ते का पौधा, ये मज़े की बात है, बड़ा ही नहीं हो रहा बेचारा, जितना था उतना ही है। आज बड़े दिनों के बाद मैं लॉन में आई हूँ, और ये ग्रेप्स की जो बेल मियाँ साहब ने तो इस दरख्त पे चढ़ा दी थी, तो अब वो दरख्त में उलझ गई बिल्कुल। तो फिर माली को कह के मैंने फिर इसको यहाँ पे करवाया, ताकि ये बेचारी स्मूथली जो है ग्रो कर सके, वरना दरख्त में तो उसने उलझ के सब कुछ ख़राब हो जाना था। इसको फिर मैं इंशाल्लाह ये ऊपर ना इस शेड पे लेके जाऊंगी, टेरेस जो सामने का है ऊपर। और ये पपीता माशाल्लाह से इसके ना, ये देखिए फल कितना बड़ा बड़ा आया है। और इसके मैं 2-3 दफ़ा हम लोग कच्चा पपीता तोड़ के उसके पराठे बना के खा चुके हैं। इतने मज़े के पराठे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब मैंने इसके बस वो ट्राई करने हैं, कोफ्ते या कबाब ट्राई करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा फल आया है। ये थोड़ा सा ख़राब है ये वाला, ये शायद बीमारी वाला हो गया, बाकी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फल आया है। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। ये सब कह कह के मियाँ साहब से मैं ही लगवाती हूँ। मेंटेन जो है वो हम दोनों मिल के कर लेते हैं। अब इसके ये जो सारे, ये देखें पत्ते जो सारे हैं, ये सब मैंने करना है। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका फ्रेश लीफ निकला है। ओस पड़ी हुई है, ये देखिए, क्योंकि सर्दी हो गई ना बाहर, अब तो थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो आ जाता है पत्तों पे। और जी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी दराज से, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपसे शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया। थोड़ा सा कुछ घर का ज़रूरी जो सामान होता है वो लिया था। तो चलिए देखते हैं, किचन में चलते हैं। किचन का ही सामान है, क्योंकि हम औरतों को जो है वो किचन से बहुत प्यार होता है ना, तो जहाँ कहीं भी जाएं उसी से रिलेटेड चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, और
ये मैंने आज कल नया डिनर सेट ख़रीदा था क्योंकि मेरा ना जहेज़ का जो प्लास्टिक का है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब अवन में लगा लगा के और इस तरह से, तो उसका बिल्कुल मतलब आपको पता है 15 साल 16 साल जब हो जा चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने फिर मेट्रो गई हुई थी शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, तो वहाँ से फिर अचानक से गुज़र रही थी, प्लान तो अभी नहीं था, अचानक से गुज़र रही थी तो वहाँ पे ये लगा हुआ था। तो टैग यही कहीं होगा प्राइस का, ये तो ये उन्होंने मतलब कट किया हुआ था और ये प्राइस लगाई हुई थी। तो मैंने फिर जो वहाँ बॉय खड़े होते हैं, उनके सर्विस बॉय या जो भी आप कह लें, तो उनको पूछा था कि ये इतने का क्यों है, मतलब ये 13,500 की प्राइस लिखी है और ये 8,000 में क्यों है। लेकिन फिर उसने दिखाया कि ये इसकी असल प्राइस नहीं है, ये इसकी असल प्राइस है। तो 7,000 का, तो ऐसे ही 8 का बन रहा था। तो 1,000 मुझे और लेस हुआ क्योंकि उसने बताया कि इसमें जी एक वो नहीं है, एक तो इसके साथ की प्लेट एक नहीं है, एक चाय का टी कप जो होता है वो नहीं है, और एक स्वीट बॉल वो नहीं है। तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो हाफ़ हो गई है। तो फिर मैंने भी सोचा कि अच्छा, मैंने प्लास्टिक का भी अगर मैं सेट लेती हूँ तो वो भी इतने का ही मुझे पड़ेगा। तो मैं फिर ये क्योंकि पता नहीं अब आपको नज़र आ रहा है या नहीं ठीक से, माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ़ है, तो इसलिए फिर मैंने इसी को ही प्रेफर किया कि मैं यही ले लूँ। तो पता नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ठीक किया या नहीं। तो डिज़ाइन तो मुझे इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े फूल अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े छोटे होते हैं ना, जैसे ये इसकी ये साइड की बेल है, तो इस तरह के होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बहरहाल वो बिल्कुल ही मेरा प्लास्टिक का जो सेट था शादी का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलें, इस चांस बार बार मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ जो है वो मिलती है। ये अभी हाफ़ सेट है, हाफ़ जो है वो इसमें पड़ा हुआ था तो वो मैंने निकाल के सेट कर दिया। कल मैंने वॉश करके तो अपनी केबिन में यहाँ रख दिया था। ये सारा इसके टी सेट और ये बाउल और ये सॉस के बाउल और ये छोटी वाली प्लेट्स हैं, सूप के स्पून वगैरह, तो ये सब मैंने ना रख दिए थे। मेरा फ़ोन बज रहा है। तो बाकी जो है वो उसको अब मैं आज बाकी ये स्मॉल प्लेट्स राइस वाली और ये सालन का जो बाउल है उसको फिर आज मैं जो है वो वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि मैं इकट्ठा तो नहीं रख रही हूँ, मुझे थोड़ी सी केबिन्स में स्पेस बनानी पड़नी है क्योंकि यहाँ शोकेस वगैरह तो है नहीं है, तो वो स्पेस फिर बनानी पड़ती है। तो वो फिर मैं बनाऊँगी। एक मैं ये सेट ही लेके आई थी, ये मेरे बच्चों को तो अच्छी नहीं लगी है वो इससे बोलते हैं मम्मा बहुत पेंडू है, लेकिन मुझे ज़रूरत थी किचन में ऐसे चेयर्स वगैरह ऊपर रखी हुई हैं तो वो सुस्ती बस लेके नहीं आते हैं ऊपर से, तो हम लोग ऐसे ही नीचे गुजारा कर रहे हैं। और कुछ चेयर जो हैं वो मेरे घर पड़ी हुई हैं तो मैं वहाँ से नहीं लेके आई अभी। तो ये जी मैंने दराज से जो है वो एक स्पिन मॉप मंगवाया था, तो देखते हैं कैसा आया है। उसको ओपन करती हूँ कि ये कल का आया हुआ है तो मैंने इसे ना ओपन नहीं किया अभी तक। मैंने सोचा चलें देखते हैं कैसा निकलता है। क्योंकि मेड जो है ना वो पता नहीं अब सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ यहाँ आके ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी तो मेड्स माशाल्लाह से जहाँ पहले मैं रहती थी 8-8 9-9 साल वो लोग मेरे साथ रही हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ यहाँ आके तो मैं बहुत खज्जल ख्वार हो रही हूँ। मतलब इर्द गिर्द इतने गाँव हैं लेकिन मजाल है कि कोई अच्छी ख़ानदानी किस्म की कोई औरत आपको मिल जाए। आती हैं आके बस वो देखती हैं कि घर में क्या क्या चीज़ें फालतू पड़ी हैं, तो दूसरे ही दिन एक तो मांगने वाला इंसान जो है वो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप किसी के दिल में घुसोगे तो किसी को खुश रखोगे तो वो आपको जो है वो मतलब कोई इतना पागल नहीं होता कि वो किसी को
किसी की हेल्प ना करे या कुछ इस तरह से। तो आजकल मैं तो बड़ी तंग आई हुई हूँ कि ना मैं मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। एक तो पैसे इतने ज़्यादा मैं देती हूँ यहाँ, मतलब मेरे नेबर्स जो हैं वो मुझे पीटते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा रेट दे रही हो, ऐसे हमारी मार्केट ख़राब होती है। काम वालियाँ जो हैं वो सर पे चढ़ जाती हैं। अब काम वालियाँ कहूँ या हेल्पर कहूँ, उससे में काम वाली निकल जाता है। क्या करें, जो हाउस वाइफ्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम जो है बड़ी अच्छी तरह समझ रही होंगी, जिनके पास मेड्स हैं और उनको तंग करती हैं वो मासियाँ काम वालियाँ। आज मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा है। अच्छा, तो वो मैंने सोचा कि उसको अब मैं बोला करूँ, वॉशरूम इतने गंदे वॉश करती थी और मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ जो है वो मेरे वॉशरूम और किचन गंदा हो तो उससे होती है। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम वॉशरूम और बाहर से करो, अंदर से फिर मैं अब खुद करूँगी, क्योंकि मेरे घर में अंदर भी आप यकीन करें ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इतना गंद पड़ा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर मैंने जो है वो खुद अब डिसाइड किया कि अब मैं 2-3 दिन से खुद घर साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे सांस आ गया है। मतलब पैसे दे के भी इंसान काम ना करे तो शुक्र है ये 2 निकले। ये जी मैंने स्पिन मंगवाया था 360 और ये फ़ाइबर का बड़ा सॉफ्ट सा है। तो देखते हैं इसकी दराज पे क्वालिटी तो देखने में बहुत अच्छी थी। इसे असेंबल भी करना पड़ेगा, उसकी वीडियो मैं अलग से डालूँगी। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरी शॉपिंग जो है वो मतलब रीज़नेबल रही। अब मुझे नहीं पता मार्केट में इस किस्म के सेट की प्राइस क्या है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से जो है वो इस किस्म की क्रॉकरी नहीं ख़रीदी है। तो अब पता नहीं है मुझे जो है 7000 में रीज़नेबल रहा या नहीं रहा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।